नमस्कार। गर्भस्थ शिशु के आकार और उसके वेट यानी वज़न बढ़ने से अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि उनको उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और सोने में भी दिक्कत होती है। तो आइए हम ऐसी कौन सी सावधानी बरत सकते हैं या हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे 9 महीने के सफ़र में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है या स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे आपको कोशिश करना है कि आपको अपना जो कमर है एकदम सीधा रखना है, उसको झुका कर नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा, ऐसे टाइम पे आपको किसी भी तरह के वज़न वाली जो चीज़ होती है, काफ़ी जो वेट वाली जो चीज़ें होती है वज़नी टाइप, उन्हें उठाने से बचना है, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 1 वीक से 13 वीक तक जिसमें आपको मिसकैरेज की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का आपको रखना ध्यान। अब बात करें सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेट का आकार इसमें बढ़ने लग जाता है और ऐसे ही में आपके बच्चे का जो ग्रोथ होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो भार है वो आपके रीढ़ की हड्डी, आपके पेल्विक एरिया, आपके नाभि में पड़ने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ चीज़ का और ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आप बैठते हैं तो आपको एक पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आप उठें तो किसी का सहारा लेकर के उठें। जब आप चलें तो धीरे चलें, झटके से नहीं चलना, इस चीज़ का भी आपको रखना है ध्यान। ज़्यादा देर तक एक जगह पे बिल्कुल नहीं खड़ा होना है, इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी क्रिस क्रॉस की पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना है, यानी कि पालथी मार के बिल्कुल नहीं बैठना है, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर जैसे करते हैं उस तरह से भी आपको नहीं बैठना है। अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के विकास में दिक्कत आएगी और बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल पाएगा, उसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और आपके पैरों में सूजन और दर्द की समस्या बन सकती है। तो इस चीज़ का रखना है ध्यान। और लेटते वक्त एक चीज़ का रखना है सबसे ज़्यादा ध्यान कि आप जब भी लेटें लेफ़्ट करवट में लेटें, और अगर आप वहाँ से बोर भी हो रहे हैं तो राइट करवट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़े मिनट के लिए आपको उसको यूज़ करना है। पर मोस्टली आपको ट्राई करना है कि लेफ़्ट करवट में ही सोना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट करवट सोने से बच्चे को प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और पेट और पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना, इस चीज़ का भी आपको रखना है ध्यान, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करूं लो ब्लड प्रेशर की, तो आपने बहुत बार देखा होगा अक्सर कि जब भी आप उठते हैं तो थोड़ा सा चक्कर आता है, गिरने जैसा फील होता है 5-6 सेकंड के लिए, तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप उठते हैं तो एकदम पहले 1-2 मिनट आपको रिलैक्स होना है, उसके बाद आपको जो भी काम करना है, जिसका भी आपको रखना है ध्यान। जब भी आप वॉकिंग के लिए जाएँ तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लैट स्लीपर का ही यूज़ करें वॉकिंग के टाइम पे, और कंफर्टेबल लाइट वेट जो ड्रेस होते हैं उन्हीं को आप पहनिए, इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, इवन आपके बच्चे को भी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में एक और बात कि आपको घर के काम होते ही हैं करने के लिए, जो कि करने ही हैं, तो ऐसे में आपको कोशिश करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे धीरे धीरे कीजिए। अगर आपको उसमें थकान लग रही है, आपकी सांस फूल रही है, तो उस काम को वहीं छोड़ दीजिए, उसे कंटिन्यू मत कीजिएगा। फिर कुछ रेस्ट करने के बाद फिर आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में भारी सामान उठाने से ज़रूर बचें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं मिसकैरेज के, और बच्चे की ग्रोथ में बाधा डालने के लिए ये भारी सामान ही काफ़ी हैं उठाने के लिए। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान, और आशा करती हूँ कि मैंने आपके डाउट क्लियर किए होंगे और आप स्वस्थ रहें और आपका बेबी स्वस्थ रहे। बस इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक बने रहे इस चैनल पे। आप सभी का बहुत बड़ा नमस्कार।